नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पश्चिमी विक्षोभ का असर, रांची समेत कई जिलों में वर्षा, झारखंड में आएगी ठंड। शरद पूर्णिमा के बाद झारखंड में मौसम बदलने लगा है। राजस्थान के आसपास बने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर झारखंड में दिखने लगा है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में मंगलवार को बारिश हुई। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में जल्द ही गिरावट आएगी, जिससे धीरे धीरे ठंड का एहसास होने लगेगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक कुमार ने बताया कि बुधवार यानी कि आज 12 अक्टूबर को राज्य में कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। उन्होंने बताया कि राजधानी रांची में 14 अक्टूबर तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान हर दिन 1-2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। अधिकतम तापमान जो कि 11 अक्टूबर 2022 को 31 डिग्री सेल्सियस था, वह 12 अक्टूबर यानी कि आज से घटकर 29 डिग्री सेल्सियस रह जाने का अनुमान है। इसी तरह न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। अभी रांची का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि 21 डिग्री रह जाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आप सबको बता दो कि पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो इस दौरान झारखंड में कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। कोडरमा जिला के मरकच्चो समेत कई जगहों पर भारी वर्षा हुई। मरकच्चो में 68 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान अधिकतम तापमान देवघर में दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान गुमला का रहा। गुमला में न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि देवघर में अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री दर्ज किया गया। रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो और चाईबासा का अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा। आप सबको बता दूं कि आज मौसम विभाग ने बताया है कि बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ हिस्सों में बुधवार को हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार योजना का शुभारंभ 12 अक्टूबर से। रांची में पहले दिन कहां-कहां लगेगा कैंप, आइए जान लेते हैं। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ 12 अक्टूबर यानी कि आज बुधवार से होगा। पहले दिन रांची जिले के 16 प्रखंडों के प्रखंड कार्यालय एवं पंचायत मुख्यालय में कार्यक्रम किया जाएगा। रांची नगर निगम क्षेत्र के 2 वार्डों में शिविर का आयोजन होगा। राज्य भर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण 12 से 22 अक्टूबर 2022 तक और दूसरा चरण 1 से 14 नवंबर 2022 तक है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन कर राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का आम जनों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार कर शिविर में ही योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ आमजनों को दिया जाएगा, ताकि कोई भी अर्हता प्राप्त व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। इस आयोजन के जरिए आम नागरिकों को राज्य सरकार की सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं की पूरी जानकारी दी जाएगी। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 5 लाख नए ग्रीन राशन कार्ड, सावित्रीबाई फुले किशोरी स्मृति योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए आवेदन, सर्वजन पेंशन योजना के लिए आवेदन, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन समेत अन्य योजनाओं का लाभ सुयोग्य लाभुकों से आवेदन प्राप्त कर जांच के बाद दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत आवेदन प्राप्त करना, मनरेगा अंतर्गत प्रत्येक गांव में न्यूनतम 5 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करना, 15वें वित्त आयोग के वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 100% योजनाओं को स्वीकृति करते हुए उन्हें प्रारंभ करना, धोती, साड़ी, लुंगी और कंबल का वितरण करना, वित्त वर्ष 2022-23 तक भू राजस्व की अद्यतन रसीद निर्गत तथा अन्य भू राजस्व से संबंधित मामलों का निपटारा, असंगठित मजदूरों का ई श्रम तथा प्रवासी मजदूरों या परिवारों का समाधान पोर्टल पर निबंधन, पीडीएस के तहत राशन कार्ड को आधार से लिंक, धान अधिप्राप्ति हेतु किसानों का निबंधन, हड़िया या शराब के व्यापार में संलग्न महिलाओं वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध, सेवा के अधिकार के तहत प्रमाण पत्रों के आवेदनों का निष्पादन, बिजली तथा पेयजल से संबंधित समस्याओं का निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा। झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों को बड़ा झटका, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा नहीं दे सकते वेतनमान।
झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं दिया जा सकता है। उनके अनुसार पारा शिक्षकों की नियुक्ति में तकनीकी अड़चन है। इनकी नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है, इसलिए वेतनमान नहीं दिया जा सकता। मंत्री ने कहा कि अष्टमंडल कमेटी के साथ भी बैठक के आलोक में नियमावली बनाई गई, जिसमें पारा शिक्षकों के मानदेय में 40 से 50% की वृद्धि की गई। उसी समय तय हो गया था कि उन्हें वेतनमान नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में उनके द्वारा फिर से वेतनमान की मांग करना गलत है। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षक बिहार की तर्ज पर वेतनमान देने की मांग कर रहे हैं, जबकि बिहार में हुई नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है। मंत्री ने कहा कि पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% की वार्षिक वृद्धि देने का निर्णय लिया गया, जबकि सरकारी शिक्षकों के वेतन में 3% की ही वृद्धि होती है। इधर जो है मंत्री के इस बयान पर पारा शिक्षकों में रोष है। हेमंत सोरेन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का बढ़ाया डीए, होगा 10,000 रुपये का फायदा। झारखंड कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डीए में 4% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य के 1,93,000 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। अब जो है इनका डीए 34 से बढ़कर 38% हो जाएगा। राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 1/1/2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान यानी कि 7वें केंद्रीय वेतनमान में दिनांक 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। दिनांक 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ते की दर को 34% की वृद्धि दर से बढ़ाकर 38% के रूप में स्वीकृत किया गया है। झारखंड मंत्रालय में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक तरफ जहां हेमंत सोरेन कैबिनेट ने राज्य के कर्मियों के महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि की मंजूरी दी, वहीं पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि को भी स्वीकृति दी है। इसके अलावा झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 की कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दी गई। झारखंड की जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के क्रम में जनजातीय समुदाय के पवित्र स्थल यथा सरना या जाहिर स्थान या हरगड़ी या मसना का संरक्षण एवं विकास योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई। यूपीए के सफाई पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने मुलायम सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन करने सीएम हेमंत सोरेन उत्तर प्रदेश के सफाई पहुंचे। यहां उन्होंने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देते हुए उनके पुत्र सह यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से मिलकर शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। झारखंड राज्य में 11वीं कक्षा से ही आरक्षित श्रेणियों के छात्रों को जेईई, नीट और क्लैट की निःशुल्क कोचिंग कराएगा कल्याण विभाग। 11वीं कक्षा से कल्याण विभाग जेईई, नीट और क्लैट की निःशुल्क कोचिंग कराएगा। ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी, जेपीएससी, रेलवे, एसएससी और जेएसएससी की कोचिंग शुरू होगी। विभाग ने मुख्यमंत्री युवा उत्कर्ष योजना का प्रस्ताव तैयार किया है। मंजूरी के लिए यह प्रस्ताव योजना प्राधिकृत समिति को भेजा गया है। योजना प्राधिकृत समिति से अप्रूव्ड होने के बाद कैबिनेट में भेजे जाने के पहले वित्त विधि और क्रमिक की मंजूरी लेनी होगी। राज्य की अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक बच्चों का बेस मजबूत करने और उन्हें प्रोफेशनल पाठ्यक्रम के लिए क्षमतावान बनाने के लक्ष्य को लेकर यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इस योजना का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी बढ़ाना है। हर वर्ष 350 छात्रों को निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था रहेगी। यूपीएससी के लिए 50, जेपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, इंजीनियर और मेडिकल के लिए 100 सीटें होंगी। छात्रों के लिए 6 करोड़ की लागत से मोरहाबादी में छात्रावास का भी निर्माण कराया जाएगा। लातेहार कोर्ट में टाना भगत के प्रदर्शन मामले में हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। सोमवार को लातेहार कोर्ट का घेराव करने पहुंचे टाना भगत मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। वहीं टाना भगत और पुलिस के साथ झड़प मामले में 30 टाना भगत को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि सोमवार को आंदोलित टाना भगतों ने व्यवहार न्यायालय के मुख्य द्वार को जबरन खोलकर परिसर में प्रवेश कर गए। वहीं न्यायालय की ऊपरी छत पर चढ़कर प्रदर्शन किए थे। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में सीएम हेमंत सोरेन ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष को लिखा है पत्र।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे को पत्र लिखकर बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल के क्षेत्र में श्री चौबे का अनुभव देश में फुटबॉल को मजबूत करने में बहुत ही मददगार साबित होगा। सीएम ने कहा कि झारखंड को फुटबॉल की नर्सरी बनाने के लिए वे प्रतिबद्ध है। उन्होंने टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि टीम इंडिया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। आप सबको फिर से एक बार बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र के माध्यम से फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में भाग ले रही टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक मौके पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि टीम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है और अपनी स्थापना के बाद से पहली बार इतनी बड़ी चैंपियनशिप के मेजबानी करना AIFF के प्रयासों और फुटबॉल के विकास का प्रतिफल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे को पत्र लिखकर बधाई और शुभकामनाएं दी है। झारखंड ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा, मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सचिव ने दिया निर्देश। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को निर्देश दिया है कि ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख योजनाओं जैसे कि मनरेगा, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटोहो विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि ग्रामीण में और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना में आवश्यक प्रगति लाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित किए जाए और योजनाओं का क्रियान्वयन बड़े पैमाने पर हो। उन्होंने कहा कि योजनाओं पर स्थल निरीक्षण किया जाएगा। वे ग्रामीण विकास विभाग सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।